मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज सुबह के समय आप सबका इस चैनल में स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे हैं, कुशल से हैं? मेरे प्रियो, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छे हैं और कुशल से हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर के राज करें। मेरे प्रियो भाइयों, बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को तो जो सुबह शाम हम वीडियो भेजते हैं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप सब समय समय पर प्रार्थना में हमारे साथ में शामिल हों। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, सबसे पहले मैं वचन बताऊंगा कि आपके लिए और आपके परिवार के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे प्रियो, आज का वचन है नीति वचन 16 अध्याय का पहला वचन है। मनुष्य मन में योजना बनाता है, परंतु उनको सफल करना यह प्रभु की इच्छा पर है। मेरे भाई और बहनों, मनुष्य मन में योजना बनाता है, परंतु उसको सफल करना प्रभु की इच्छा पर है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि मनुष्य मन में जो योजना बनाता है, हम देखते हैं शाऊल से। शाऊल पहले परमेश्वर का विरोध करने वाला था और वह अपने मन में सोचता था कि कहीं पूरे राज्य में हमारे यीशु के कोई अनुयायी नहीं होगा, न यीशु की कोई भक्ति होगी। परंतु परमेश्वर की योजना दूसरी थी, परमेश्वर की इच्छा कुछ थी। हम देखते हैं कि शाऊल के हृदय का परिवर्तन। शाऊल पर अब भी प्रभु के शिष्यों को धमकाने तथा मार डालने की धुन सवार थी। उसने प्रधान महापुरोहित के पास में जाकर के दशमिक के सभागृहों के नाम पत्र मांगे और जिनमें से उसे यह अधिकार दिया गया कि यदि वह यहाँ इस पंथ के अनुयायियों को पाए तो वह उन्हें, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चे हो, वह बांध कर यरूशलेम ले आए। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, शाऊल प्रभु यीशु मसीह के नाम पर प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों का कट्टर विरोधी था, कट्टर ईर्ष्या करने वाला था, कट्टर जलन करने वाला था। मेरे भाई और बहन, देखते हैं हम कि जब वह यात्रा करते करते दशमिक नगर को गया, जब वह यात्रा करते करते दशमिक नगर के पास पहुंचा तो एकाएक आकाश से एक ज्योति उसके चारों ओर चमक उठी। मेरे भाई और बहनों, वह विरोध करने के लिए, लोगों को दंड देने के लिए, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, लोगों यीशु का विरोध करने के लिए, यीशु के अनुयायियों को दंड देने के लिए, सताने के लिए वह दशमिक नगर पहुंच गया। और जब वहां पहुंचा तो रास्ते में एकाएक एक ज्योति चमक उठी और वह उसी समय वहीं पर भूमि पर गिर गया और उसने एक आवाज़ सुनी। जब वह भूमि पर, मेरे प्रिय, गिर गया, उसने एक आवाज़ सुनी। कोई उससे कह रहा था, शाऊल शाऊल, मुझे क्यों तू सता रहा है? कोई एक आवाज़ आई तो उसको कह रहा था कि शाऊल शाऊल, तू मुझे क्यों सता रहा है? उसने कहा, प्रभु आप कौन हैं? तब उसने कहा, शाऊल ने कहा कि तू कौन है, आप कौन हैं? तो उसने उसको उत्तर मिला, उसने कहा कि मैं यीशु हूँ और जिसको तू सता रहा है, उठ और नगर को जा। कहा, जिसको तू सता रहा है, उठ नगर को जा।
तुझे जो करना है वह तुझे बताया जाएगा। आमीन। कहा तू नगर को जा, जो तुझे करना है तुझे बताया जाएगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसके साथ यात्रा करने वाले अवाक रह गए। उसके साथ में यात्रा करने वाले अचंभों में पड़ गए, आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्होंने आवाज़ तो सुनी पर देखा किसी को नहीं। शाऊल भूमि से उठा, यद्यपि उसकी आंखें खुली, किंतु वह कुछ नहीं देख सका। वो अंधा हो गया था। मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों, इसलिए कि उसका हाथ पकड़ करके उसे दशमिक नगर को ले गए। मेरे भाई और बहनों, वह 3 दिन तक अंधा रहा और उसने कुछ खाया पिया भी नहीं। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे दोस्तों, जब वह वहाँ गया तो दशमिक नगर में हन्ना नामक एक शिष्य रहता था। जब वो दशमिक नगर गया मेरे प्रियो, वहाँ हन्ना नामक एक शिष्य रहता था और प्रभु ने उसे दर्शन दे करके कहा। जो हन्ना नामक एक शिष्य रहता था, तो प्रभु ने उसे दर्शन दे करके उससे कहा, हन्ना, तो उसने कहा, जो उसने हन्ना की, मेरे भाई और दशमिक नगर को जब गया, हन्ना नामक शिष्य के पास जो रहता था उसके पास में गया, उसको दर्शन दे करके कहा कि हन्ना, उसने उत्तर दिया, कहा, हाँ प्रभु, मैं प्रस्तुत हूँ। प्रभु ने उससे कहा, तुरंत सीधी नामक गली को जाओ। कहा कि तुम तुरंत सीधी नामक गली को जाओ और यहूदा भर में, यहूदा प्रदेश के घर घर में, यहूदा के घर में जो तरसीस निवासी, यहूदा के एक यहूदा है, यहूदा के घर में एक तरसूस निवासी शाऊल रहता है और उसी के पास में तुम जाओ। आमीन। और वह उसके सम्मुख प्रार्थना कर रहा है। वह उसने दर्शन में देखा और हन्ना नामक मनुष्य उसके पास आकर के उस पर हाथ रख रहा है, उस पर हाथ रख रहा है, और जिससे उसको दृष्टि पुनः प्राप्त हो जाए। मेरे भाई और बहनों, परंतु हन्ना ने कहा, प्रभु, मैंने अनेक लोगों से सुना है कि इस व्यक्ति ने यरूशलेम में आपके संतों पर कितना बड़ा अत्याचार किया है। उसे महापुरोहितों से यह अधिकार मिला है कि वह वहाँ उन सब को गिरफ्तार कर ले जो आपके नाम की दुहाई देते हैं। प्रभु ने हन्ना से कहा, उसने कहा कि सताने वाला, तो प्रभु ने हन्ना से कहा, जाओ, वह मेरा निर्वाचित पात्र है। कहा, वह मेरा निर्वाचित और विश्वासी पात्र है और वह अन्य जातियों और राजाओं तथा इजरायलियों के सम्मुख मेरे नाम का प्रचार करेगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर की योजना थी और वो परमेश्वर जानता था कि इजरायलियों के सम्मुख मेरे नाम का वह प्रचार करेगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, और कहा, मैं स्वयं उसी को बताऊंगा। उसने कहा कि मैं स्वयं उसी को बताऊंगा कि वह मेरे नाम के कारण कितना कष्ट उसने भोगना होगा। तब हन्ना चला गया और उसने उसके घर में प्रवेश किया। उसने शाऊल के सर पर हाथ रखकर कहा, भाई शाऊल, जिस प्रभु ने आपको यहाँ आते समय मार्ग में दर्शन दिए थे और उन्होंने मुझे भेजा ताकि आपको दृष्टि प्राप्त हो पुनः और आप पवित्र आत्मा से पूर्ण हो जाएं। और तत्पश्चात उसकी आँखों से छिलके जैसे गिरे और उन्हें पुनः दृष्टि प्राप्त हो गया और वह उठा और बपतिस्मा ग्रहण किया और भोजन किया और उसे बल प्राप्त हुआ। आमीन। आइए हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके चरणों में फिराता हूँ। प्रभु जी, आपने सुबह से शाम तक हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा, हमारे चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता
कितने लोग आज बीमार हैं, कितने लोग सुबह की लालिमा को, सूर्य की लालिमा को नहीं देख पाए, कितने लोग नया दिन आज का नहीं देख पाए, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग सो गए हैं। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं, हमको सुरक्षित रखा, हमारे परिवार और चैनल परिवार को सुरक्षित रखा, हम आपको धन्यवाद। प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग इसी प्रकार अंधे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, हमारे चैनल में जुड़ गए हैं, यीशु मसीह तेरी आशीष उन पर हो, उनके बंद आंखें खुल जाए। जो लोग अंधे देख नहीं पा रहे हैं, उनकी आंखें खुल जाए और उनको देखने लगे, उनके आँख में मोतिया बिंद माला जड़ा है, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं, उनके आँख की माला जाला निकल जाए। जैसे परमेश्वर पिता साउल के आँखों से गिरा था, चूर चूर माढ़ी जैसी गिरी थी, वैसे ही यीशु मसीह तेरे नाम में जितने लोग मोतिया बिंद के ग्रसित हैं और जितने लोग माला जड़ा जिनकी आँख में है, जिनके आँख में रतौंधी है, उनके आँख की में परमेश्वर ले की परत की तरह यीशु के नाम से इस समय निकल जाए और उन्हें पुनः दृष्टि प्राप्त हो जाए। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं, चाहे बुखार से हों, चाहे मलेरिया टाइफाइड से हों, यीशु मसीह उन्हें ब्रेच करके आशीषित करें और वो लोग चंगे हो जाएं परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको टाइफाइड मलेरिया है परमेश्वर पिता, उन्हें इलाज करा और यीशु मसीह के नाम से लोग टाइफाइड मलेरिया चली जाए और लोग चंगे हो जाएं। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग शुगर के रोगी हैं, यीशु मसीह के नाम से शुगर का रोग चला जाए, लोग चंगे हो जाएं। जिनको थायराइड की बीमारी है, थायराइड की बीमारी यीशु मसीह के नाम चली जाए। मैं उस परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, उस घर के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जिस घर में शैतान परमेश्वर मुख्य जितने परमेश्वर घर का संरक्षक है, घर में संरक्षिका है, उनको दबोच लिया है और उनके घर में बरकत बंद हो गई है, तो परमेश्वर पिता मैं उस परिवार पर आपकी आशीष बोलता हूँ। और परमेश्वर उस संरक्षक जो है, जो घर का मालिक है और संरक्षिका है, इन दोनों पर हावी है पर शैतान, मैं यीशु के नाम शैतान को उससे शरीर दोनों को शरीर से निकाल कर बांधता हूँ और उन दोनों को शैतान से आज़ाद करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जिनको अधकबारी दर्द है, पूरा सर में दर्द हो, दिन रात दर्द रहता है, तुम प्रभु जी उनको तेरे लहू से धोता हूँ उनके सर को और कपारी और पूरे सर दर्द से चंगाई की आशीष बोलता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। एक लड़की है परमेश्वर पिता, एक लड़की है कि जो कि परमेश्वर पिता वो कुंभ राशि से ताल्लुक़ रखती है परमेश्वर पिता, उसको शैतान पकड़ लिया है। आज परमेश्वर पिता तू उसे चुन रहा है और चुन करके उसके शरीर शैतान को निकाल कर उसे चंगाई देने जा रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग खड़े हैं परमेश्वर पिता शैतान ग्रसित हैं, उन सब के शरीर से शैतानों को निकालता हूँ, चंगाई देता हूँ परमेश्वर पिता शैतान की नहीं, मैं अपने आपकी योजनाओं को सफल करता हूँ परमेश्वर पिता। तुझसे जिनको छुड़ाना चाहते हैं, चंगा करना चाहते हैं परमेश्वर पिता, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करा जो हमारे साथ में यीशु में प्रार्थना में शामिल हैं परमेश्वर पिता। नौकरी की, सरकारी नौकरी की आशीष बोलता हूँ पर परमेश्वर पिता, उन्हें जॉब की आशीष बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से, उन्हें सरकारी नौकरी या जॉब की आशीष देकर के आशीष कर दीजिए। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। वो छात्राएँ परमेश्वर पिता, एक परमेश्वर छात्राएँ जिनको परमेश्वर छात्राएँ, एक छात्रा है परमेश्वर पिता, आपने उसका PCS एग्जामिनेशन में निकाल दिया है। अब परमेश्वर छात्रा के लिए परेशान है परमेश्वर पिता, बेटी परेशान है, यीशु मसीह उनकी मदद करे परमेश्वर पिता, उन्हें ब्लेस करे परमेश्वर पिता। हर एक रुकावट को उनके दूर करता हूँ, यीशु के नाम से चंगाई की आशीष बोलता हूँ परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, फिर आपको चढ़ माता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, कुछ लोग परमेश्वर पिता एयरफोर्स की नौकरी कुछ लोगों को देने जा रहा है परमेश्वर पिता, कुछ लोगों को एयरफोर्स की नौकरी दे दिया है और उन्हें परमेश्वर पिता उन्हें दे करके आशीषित कर देना। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, उनके हर एक रुकावट, हर एक बंधन को तोड़ता हूँ परमेश्वर पिता, उनके रास्ता साफ करता हूँ, उन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिले, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो लोग इस कलीसिया में आते हैं परमेश्वर पिता, वो लोग खुद के नशा करते हैं परमेश्वर पिता,
को देख के शराब का सेवन करते हैं, गुटखा का सेवन करते हैं, और कुछ लोग जो हैं परमेश्वर पिता ड्रग्स का सेवन करते हैं। उनके मन और भावनाओं को बदल दीजिए, उनके सोच विचार को बदल दीजिए। यह नशा यीशु मसीह के नाम से उनका बंद हो। तेरे नाम की महिमा करे परमेश्वर का। जिनके पास कोई संतान नहीं, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।